सबसे पहले तो यार मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्या सही में इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है? तो आंसर यस है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगभग 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पिछले 3-4 साल के पेपर्स को मिला के। आपके 70% जो 100% जो पेपर होता है उसमें से 70% वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर उन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया हमको आखिर वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे कहां से? तो भाई टेंशन क्यों लेते हो यार, आपके भैया है, रोज आपसे मिल रहे हैं, तो मेरा इतना तो काम बनता ही है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है आप सभी के लिए। मैंने क्वेश्चन पेपर्स 2019 से तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स 2022 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए हैं। और लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको 11 रुपीज पे करना पड़ेगा। अपने शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, अपना प्यारा सा ऐप है। और फीडबैक भी देना है यार, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो वहां पे रेटिंग्स भी दे देना, ठीक है? तो ऐप को डाउनलोड करना है, 11 रुपीज आप जैसे पे करोगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 2019 पे क्लिक किया, इंग्लिश पे क्लिक किया, देखो इंग्लिश के पेपर्स आपको पूरे मिलेंगे। कौन से इसका है एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है? देखो ये 2019 में 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है ना, 100 मार्क्स का पेपर था, तो उसमें पूरे के पूरे आपको दिए हैं, ठीक है? अभी ये देखो यहाँ पे पूरा सेट दिया है, तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन है, पूरे भाई पूरे एकदम। लैंग्वेज आपको राइटिंग स्किल बताता हूँ, रुको, ठीक है? ये देखो राइटिंग स्किल, डेवलप एंड नरेटिंग अ स्टोरी। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पूरा कर लिया ना भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका मतलब नहीं आ पा रहे। ये देखो ज्योग्राफी का भी अगर आपको देखना है, विच इज, चलो सबसे ज्यादा हम 2022 पे जाएंगे। 2022 पे भैया ने अरेबिक का भी डाल के रखा है। अलजेब्रा पे क्लिक करते हैं। जैसे हम अलजेब्रा पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होने में 1 सेकेंड का वेट लगेगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो हो गया है डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ को आप वैसे ऐप में रख सकते हो, बाहर आपको नहीं, तो मतलब ऐप को आपको ओपन ही रखना पड़ेगा। ये देखो मैथमेटिक्स का 40 मार्क का पेपर था 2022 में, ये पेपर आया था। तो भाई इतने सारे आपके लिए भैया पूरा दे रहे हैं बस 11 रुपीज में, तो भाई फटाफट से जाना है और देखना है। अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। वैसे स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ज्योग्राफी के मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो भी सेमी मीडियम के होंगे या जो भी मराठी मीडियम के होंगे, इंग्लिश मीडियम का तो है ही है, लेकिन सेमी मीडियम और मराठी मीडियम से भी यही गुजारिश है कि जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप क्वेश्चन वाइज आप टिक कर लेना, वही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो चैप्टर है स्टूडेंट्स बच्चा लोग, विच इज फील्ड विजिट है। तो फील्ड विजिट ये डायरेक्टली स्टूडेंट 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है? डायरेक्टली जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। और एक चीज है स्टूडेंट्स, अगर आपको कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट है उस पर अगर एक वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे नीचे बताना है। मैप्स पे एक डिटेल में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो कुछ आधे घंटे का होगा। तो अगर आपको मैप पे भी वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे एक बार कमेंट में बता दो। इसमें देखो स्टूडेंट्स, मेक अ रिपोर्ट ऑन द फील्ड विजिट, ठीक है? फील्ड विजिट पे आपको बताना है। फिर उसके बाद हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, मतलब कि जो भी कचरा वगैरह है उसको कैसे मैनेज करोगे आप फील्ड विजिट के टाइम पे। और एट द सेम वे, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू इन ऑन द फील्ड विजिट, मतलब फील्ड विजिट में क्या क्या चीजें आप लेके जाओगे, ठीक है? तो वही मतलब स्केल, पेंसिल, बुक्स वगैरह वगैरह, बॉटल्स एंड एवरीथिंग, जो कि फिर उसके बाद बैनर्स वगैरह, मतलब कुछ मैसेज देना है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। फिर सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ग्राफ के बारे में, और इसके बारे में मुझे जरूर एक बार कमेंट में बताना, ठीक है? वापस एक बार डिस्क्लेमर देता हूँ स्टूडेंट्स, जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी छोटे छोटे हैं, वो आपको पूरे करने हैं। एक तो अपेक्षित में से कर लो, मैं आपको जो भी है आंसर इन ब्रीफ और जो जोग्राफिकल रीजंस के, ये मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ब्राजील और इंडिया ने कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए थे? इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया था उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड। इसमें बस 3 ही आंसर्स है स्टूडेंट्स, तो ये मैं तो यही कहूंगा कि 3 आंसर्स डन कर लो, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल वो आपको करना है, और कौन से प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया था ब्राजील ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कौन से प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया था, वो वाली चीज है। डिस्क्लेमर याद रखना कि आपको fill in the blanks, true or false and everything you have to do it on your own, okay? चलो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। उतना तो कर ही सकते हो यार, अपने हक के मार्क्स है, ठीक है? फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
ठीक है। तो यहाँ पे फिजियोग्राफी का जो डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। देखो स्टूडेंट्स, जिसमें भी ब्राजील और इंडिया दिया गया है, उनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा करके रखना है, क्योंकि कंपैरिजन है ना, पूरा हमारा ज्योग्राफी जो 10th स्टैंडर्ड का दिया गया है वो पूरा ब्राजील और इंडिया पे ही डिपेंडेंट है, राइट। तो उन चीजों पे ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सिंपल सा आंसर है, आप इसको लर्न कर सकते हो। एंड विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स इन इंडिया, गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको गिव करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिमालयाज बहुत बार आता है, हिमालयाज, अमेजोन रिवर बेसिन और द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ठीक है, आपको देखो द ग्रेट एस्कार्पमेंट दिखा होगा, मतलब दिखा होगा, 100% गारंटी है आपके टर्म एग्जामिनेशन में। ठीक है, टर्म एग्जामिनेशन में पहले 3-4 चैप्टर्स आते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट, देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील, मतलब कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ब्राजील में नहीं है। तो इसका आपको रीजन देना है क्यों नहीं है भाई। वहां पे विंड्स वगैरह जो होते हैं वो उसका एक रीजन होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो विंड्स के वजह से ही फ्लो होते हैं, राइट। फिर उसके बाद देर आर फीवर नेचुरल पोर्ट्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे डी वाला। ठीक है, तो फर्स्ट, सी और डी, ये आपको टिक करके रखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, फिर यहाँ पे तो आपको आइडेंटिफाई द ग्रुप वगैरह है, तो ये तो आप कर सकते हो, मैंने जैसे बोला। मूविंग ऑन टू द 4th चैप्टर, बच्चा लोग फटाफट से नीचे आते हैं। अरे क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने लिए। ओके, नाउ गिविंग ज्योग्राफिकल रीजंस। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन, सीधा सीधा इस पे आ जाओ। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। तो क्यों प्रोमिनेंट नहीं है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और यहाँ पे लास्ट वाला। ठीक है, तो सी, डी और एफ, सी डी एफ आपको करना है। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपेयर, मैंने जैसे बोला था इंडिया और ब्राजील का, जहां पे भी आपको आता है तो वो आपको लिखना है कंपेयर वाला। और यहाँ पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। तो यहाँ पे बी और डी आपको करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आएंगे, नेचुरल वेजिटेशन। बहुत बहुत सही चैप्टर है यार ये। ठीक है, बहुत सही चैप्टर, मतलब इंटरेस्टिंग सा है कि कहाँ पे कौन से एनिमल्स है ना, ये सभी चीजें। देखो यहाँ पे आपको एक खाली मैप दिया है, इसमें आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो आपकी चीजें, राइट। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा यहाँ से शुरू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो डिफरेंस, वापस डिफरेंशिएट बिटवीन ब्राजील एंड इंडिया। कौन से फॉरेस्ट टाइप है उनके पास। व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन, भाई ये आएगा, ये भी आपके टर्म में दिखा होगा, देखो डी वाला। ठीक है, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया। तो भाई जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन ही एकमात्र रीजन है। ठीक है, अपना भी पॉपुलेशन विच इज, वी आर वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 800 करोड़ की पॉपुलेशन होगी है, जिसमें से 140 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है। ठीक है, ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल विच इज अपन नंबर 1 पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है तो वो चीज है। सी वाला भी करके रखना है, व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय द ब्राजील एंड इंडिया। कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज है वो। ठीक है, बस इतना भी कर लिए तो हो जाएगा। फिर उसके बाद वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज। वेजिटेशन उधर कुछ भी नहीं है हिमालयाज में, कैसे होगा यार, वहां पे बर्फ एरियाज है, वहां पे लोग नहीं रहते, तो कैसे होगा। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। वाइल्ड लाइफ ये कम होती जा रही है, झाड़ काट रहे तो वाइल्ड लाइफ तो कमी होगी। फिर वो चित्ता वित्ता आ जाते हैं, फिर है ना बिबट्या। ठीक है, बिबट्या आ जाता है, घरों में घुस जाता है फिर बिबट्या, फिर उसको मारते हैं ना। तो ये सभी चीजें चलती है, क्यों, क्योंकि भाई झाड़ काट रहे हो तुम। ठीक है, देखो कितने सुंदर सुंदर झाड़ है, अगर ये झाड़ ही ह्यूमंस काटते रहेंगे, अभी ह्यूमंस भी क्या करेंगे भाई, पॉपुलेशन इतनी है, रहेंगे कहाँ पे। तो रहने के लिए वो क्या करते हैं, झाड़ा काट देते हैं। झाड़ काटेंगे, उधर के एनिमल्स बोलेंगे फिर हम क्या करें, हम क्या मजाक है। फिर वो आते हैं, फिर बिबटा बिबटा आ जाता है फिर शहरों में, फिर लोगों को खा लेता है, फिर गया। तो ये सभी चीजें जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत मतलब हो रही है इन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। सो लाइक इंडिया, देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट में और इंडिया में, ब्राजील में, मतलब इंडिया और ब्राजील में क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट को कंजर्व करना। देखो ये देवदार का ट्री देखो कितना सही है। ठीक है, ये अपन पिक्चर में देखते थे ना, मूवीज में, जो कार्टून्स होते थे, देखो उनमें ऐसे ही ट्रीज होते थे ना, तो उनमें घर भी बांधते थे वो, राइट। फिर उसके बाद पाउ पाउ ब्रासिल, ये वाला। फिर उसके बाद ये अपने इधर का है पाइन वाला ट्री। फिर ये खेजादी। ठीक है, ये अपने एरिया है, इधर एरिया ही अपना दिख रहा है, तो इसीलिए फिर तो क्या ही है। देखो पॉपुलेशन की बात चली रही थी, तो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि तुमको मालूम है ब्राजील एरिया वाइज अपने से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन अपनी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन कम है।
मतलब एरिया वाइज अपन बड़े हैं, सॉरी एरिया वाइज वो बड़े हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, और एरिया वाइज अपन छोटे हैं लेकिन अपनी पॉपुलेशन ज्यादा है। उल्टा चीजें चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स, वहां पे जो है ना, मतलब प्लेन एरिया नहीं है ज्यादा, वहां पे हिली एरियाज है, तो वहां पे लोग रह नहीं सकते। तो अगर लोग रह नहीं सकते तो फिर पैदा करके क्या करेंगे ना, वो वाली चीज है। हाँ, ओके। तो अभी पॉपुलेशन का जो चैप्टर है, तो उसमें पॉपुलेशन के बारे में ही पूछा जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। So explain the similarities and differences between the population and distribution of Brazil. मतलब क्या क्या similarities है, क्या क्या difference between है population distribution of Brazil में, वो लिखना है। फिर population is an important resource, population जो है वो important resource है। फिर India's population density is high, students ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी थोड़ा मार्केट में चल भी रहा है population के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। और population density इज हाई इन गंगा प्लेन्स, ठीक है, ये आपको करके रखना है। इसका वो ग्राफ आता है वो एक, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो, आपके आपके टर्म में आया होगा ये वाला ग्राफ, ये ऐसे वाले ग्राफ है ना, हाँ ये वाला, सॉरी ये वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे वाले ग्राफ्स जो थे ना, ये आपके एग्जाम में आए थे, आपको पूछे गए थे। वैसे ग्राफ्स पे अगर मैंने जैसे बोला आपको वीडियो चाहिए तो वो कर लेना, और शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो फटाफट से, ठीक है, स्टोर में जाना है, डाउनलोड करना है, देखो मैथ्स के है, ठीक है, ज्योग्राफी का होना क्या तुमको 2022 का, ये देखो ज्योग्राफी का भी आ जाएगा। तो पेपर्स पूरे बना के रखे यार आपको, ठीक है, तो आपको बस जाना है, 11 रुपीज का ही है स्टूडेंट्स, तो इतना कुछ सोचो मत, ठीक है, इतना कुछ सोचो मत। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, राइट, तो ये रहा। फिर उसके बाद अपन ने जो बोले थे, राइट, देयर आर लिमिटेशंस वगैरह, तो ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, अभी क्या बोला मैंने, अभी क्या बोला कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, देखो 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तुम फिर फालतू में नीचे कमेंट करते हो यार भैया आपको कैसे पता, ये वो भाई पिछले 3 साल से 4 साल से मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 2015 में मेरे को खुद को 91% मिला है, और क्या ही कहूं मैं आपको, ठीक है। मैंने अब भी बोला आपके सामने अब भी पेपर खोला, देखो 6 मार्क का क्वेश्चन था भैया, बोला था कि नहीं बोला था, ये देखो यहाँ पे अपना वही चल रहा था, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रहा था अपना, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या बोला था मैंने कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आता है। देखो तुम्हारे सामने खोला है मैंने पेपर अपने ऐप में से, अपना ऐप है यार, भर भर के प्यार दो, डाउनलोड करो, जितने भी जन देख रहे प्लीज डाउनलोड करना ऐप को, भर भर के प्यार दो, ठीक है। तो यार तुम सुनते नहीं हो यार, मेन चीज वही है। अभी देखो मैंने क्या बोला कि भाई ब्राजील और इसका आपको आना है, ये देखो मैंने 2 क्वेश्चंस बोले थे नॉर्थ इंडियन, 3 क्वेश्चन बोले थे, वो तीनों के तीनों इधर आए। कौन से वाले? देखो 2022 में, देखो कि फील्ड विजिट में क्या क्या आप लेके जाओगे, क्या क्या प्रिपरेशन करोगे, वो बोला था मैंने एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर। उसके बाद क्लाइमेट मैंने कंपेयर करने को बोला था आपको, देखो मैंने क्या बोला था कि जितने भी कंपेयर के क्वेश्चन है, जितने भी डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन है, कि भाई ब्राजील कंपेयर और डिफरेंस बिटवीन एक कि भाई ब्राजील और इंडिया के डिपेंडेंट में जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे। देखो आ गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आ गया। तो यार सुनते नहीं हो यार तुम, ठीक है, भैया की बात सुनते नहीं हो। इसी बात पे लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो, दबा के ठोक दो लाइक और शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं, जोक सपाट। देखो स्टूडेंट्स यार, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं तो ये मतलब कुछ सोच समझ के ही देते हैं हम सभी जन, आपका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपसे भी यही गुजारिश है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते जाओ यार, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रीच मिलनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके भैया भी ग्रो होना चाहते हैं, तो फटाफट से शेयर करो, सपोर्ट करते रहो यार, ठीक है। नाउ अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ये वाला नहीं आएगा। हाँ, इन ब्राजील मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहां पे प्लेन एरिया है, हिली एरियाज नहीं है। फिर उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ पे आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो ये तीनों करके रखना है। फिर उसके बाद देखो डिफरेंशिएट बिटवीन, देखो जितना भी डिफरेंशिएट बिटवीन है और कंपैरेटिव जो होता है, मतलब कंपेयर और डिफरेंस बिटवीन, ये पूरे करके रखो, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने क्या बोला, पूरा ज्योग्राफी आपका ब्राजील और इंडिया पे डिपेंडेंट है। यस, पूरा जो ब्राजील है, पूरा जो आपका ज्योग्राफी है, वो आपका पूरा इन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है, तो आपको करके ही रखना है ना वो। चलो सेकंड लास्ट चैप्टर, इकोनॉमी पे आते हैं, कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, तो वो तो फिल इन द ब्लैंक्स आता ही है आपको, ब्रिक्स, ब्राजील वगैरह। हाँ, यहाँ पे देखो वापस, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज, मैंने क्या बोला, जो जो डिफरेंस बिटवीन है और वो है वो पूरे करके रखना है। और इसमें से आता है देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया, ये भी चैट में बताओ, ये भी आपके पेपर्स में आए होंगे, ठीक है।
तो बस इतने ही दो करने हैं आपको इन चैप्टर में से। इसको वैसे भी वेटेज, देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आप वेटेज मांगते हो, लेकिन स्टूडेंट सही में बोलूँ तो वेटेज वैसी कोई चीज होती नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, कोई भी किधर से भी फेंक देते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, सबको इक्वल होता है। हाँ, इसमें से स्टूडेंट्स विच फैक्टर्स अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन ब्राजील, क्योंकि ब्राजील में बहुत ज्यादा चीजें हैं देखने जैसी, इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा है उधर का। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन एक्सपेडेड, नहीं नहीं ये नहीं करना है, एक एक ही करके रखो, ठीक है, ऊपर वाला ही करके रखो, ऊपर वाला ही शॉर्ट नोट आएगा, बाकी के शॉर्ट नोट दूसरे चैप्टर से आएंगे। डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंड्स डाउन सभी के सभी प्लीज आप करके रखना है, इसमें मैं बता रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट्स आपको विच इज इको टूरिज्म करके रखना है और अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ठीक है, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स में आपको करके रखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन तो मैंने बोला है, राइट नोट्स ऑन, तो राइट नोट्स ऑन आपको एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, और को रिलेशन बिटवीन फिजियोग्राफिक एंड इंटरनल वाटरवेज, ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें, और अगर हो सके तो आप विच इज यहाँ पे ये वाला भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो ये चीजें बच्चा लोग आप कर सकते हो। होप यू हैव, अरे किधर जा रही है, अच्छा, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी आपको पूरा के पूरा मैंने टिक करके दिया है आपने सभी के सभी करके रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में भैया ने लिंक दिया है, लिंक में जाके आपको बस ऐप विच इज आपको प्ले स्टोर सर्च करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप प्ले स्टोर सर्च करोगे, प्ले स्टोर सर्च करने के बाद जैसे आप ऊपर के इंटरफेस पे आओगे, या फिर आपके मोबाइल में होगा, अभी ये डेस्कटॉप मोड पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके मोबाइल में जैसे ही प्ले स्टोर होगा, वहां पे बस आपको सर्च करके रखना है शाह कोचिंग क्लासेस, ठीक है, मेरे ऑफलाइन के कोचिंग क्लासेस का नाम है, तो उसमें से भी स्टूडेंट्स है बहुत सारे, ठीक है, तो जैसे आप शाह कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको विच इज देखो यहाँ पे पहला ऐप मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पहला ऐप मिल जाएगा, तो आप जैसे ही पहले ऐप पे क्लिक कर दोगे, तो आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले डाउनलोड करके रखा है, 4000 से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाते जाते कमेंट भी कर देना है, मतलब फीडबैक भी दे देना है, रिव्यू भी दे देना है, और आपको जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ से जो भी है आपको पीडीएफ फाइल्स वगैरह सभी मिलेंगे। देखो बहुत मेहनत किया है ऐप बनाने के लिए, और आप सभी के लिए पूरे के पूरे कंटेंट लाने के लिए, ठीक है, बस 11 रुपीज में, तो आप जरूर इसमें ट्राई कर सकते हो, एक बार ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं इसी अच्छे थॉट के साथ अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस पे चाहिए जरूर मुझे चैट में बताना है। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मैथ कवर कर लिया, साइंस कवर कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, ठीक है, इंग्लिश वगैरह पे आपको डिटेल क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना है, ठीक है। इसी थॉट के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, मचाते रहो फोड़ते रहो, और अभी कुछ मिनट के बाद लाइव लेक्चर लेने वाला हूं मैं कार्बन कंपाउंड्स पे, तो वहां पे मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ एंड बेला चाओ।